करेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास और धर्म की उपासना और प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद अमर रहे अमर रहे। अब मैं पूज्य बंदे बुद्ध घोष को अपील करूंगा कि हमारे बीच में पंचशील त्रिशरण और पंचशील का हमको पाठ कराए। ऐसा मैं संस्कार हरा कला लाइट ऑफ एशिया दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाने वाले गौतम जी के 2587 जयंती के अवसर पर ग्राम विचार काका में आज सतनाम पर बेचना देने वाले पूज्य भंते घोष जी, पूज्य भंते शील रत्न जी, पूज्य साहेब भुवनेश्वर जी, कार्यक्रम के संचालक महोदय जी, उपस्थित जन समूह एवं मेरे सहपाठी, मैं नताशा आप लोग के सामने अपने महापुरुषों की विचार रख रही हूँ। कृपया गलती पर क्षमा प्रार्थी हूँ। धर्म का आशय पाली भाषा में रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जो विकास, प्रगति, उन्नति, भगवान बुद्ध के बताए अष्टांगिक मार्ग, पश्चिमी रत्न, सभी महापुरुषों के दिए गए विचार, कबीर साहब की वाणी, नानक साहब का कंगन, रविदास जी का वचन और गुरु घासीदास जी का सगन और सभी महापुरुषों के विचार में संवादित बोधिसत्व, त्याग रत्न, भारत रत्न, संविधान निर्माता, सभी महिलाओं, गरीबों, अछूतों को वन वैल्यू का दर्जा देने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 32 डिग्री 4 PhD नव भाषा के ज्ञाता, पाली भाषा की डिक्शनरी लिखने वाले, भारत भूमि में बुद्ध धर्म को पुनः स्थापित करने वाले, 1000 बार में सुवार छूट जाए पर एक बेकसूर को सजा न हो कहने वाले बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में लगभग 6-7 लाख फॉलोअर्स के साथ बुद्ध धर्म की दीक्षा दिलाया और जानवर से भी बदतर जीवन जीने वाले मानव को इंसान बनाने का रास्ता दिखाया। धर्म शब्द परिवर्तन कराने वाले बाबा साहब जी का विचार गतिमान रहे। मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन हिंदू धर्म में रहकर मरूंगा नहीं। 1935 में ही अम्बेडकर ने ये स्टेटमेंट के साथ हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा कर दी थी, पर फॉर्मल तौर पर उस टाइम कोई औपचारिक धर्म नहीं अपनाया था। वे समझते थे कि ये सिर्फ उनके धर्म मंत्रण कहीं नहीं बल्कि एक पूरे समाज की बात है, इसलिए उन्होंने धर्मों के इतिहास को पढ़ा, जाना और समझा। 1940 में अपने स्टडी के आधार पर बाबा साहब ने द अनटचेबल्स में लिखा कि भारत में जिन्हें अछूत कहा जाता है वो
इसलिए मनुवादियों ने उनसे नफरत पाली। इस थ्योरी के बाद 1944 में मद्रास के एक भाषण में बाबा साहब ने कहा और साबित किया कि बुद्ध धर्म सबसे वैज्ञानिक और तर्क आधारित धर्म है, कि उनका अनपढ़ भी हमारे आरक्षण का विरोध करता है, उनका अनपढ़ भी हमारे आरक्षण का विरोध करता है और हमारा पढ़ा लिखा भी उनके मंदिर में जाकर माथा पटकता है। इतिहास गवाह है, हम हारते नहीं, हमें हराया जाता है। दान के बहाने एकलव्य का अंगूठा कटवाया जाता है। शूद्र होने के कारण बाबा साहब को उस क्लास से बाहर बिठाया जाता है। हम हारते नहीं, हमें हराया जाता है। 1857 के गदर का नाम ब्रिटिश सरकार और माता दी भंगी था, उसे मिटाकर झांसी का रानी दिखाया जाता है। खुद तो शूद्र को पढ़ाता न था कोई, पर जब सावित्री बाई पढ़ाने जाए तो उन पर कोबर कीचड़ कफिकवाया जाता है। हम हारते नहीं, हमें हराया जाता है। जब संत शिरोमणि रविदास और कबीरदास जी ने चोट किया धूम पर, तो इन्हें भक्तिकालीन कवि बताया जाता है। सच्चाई कहने वाले पेरियार को नास्तिक बताया जाता है। हम हारते नहीं, हमें हरदम हराया जाता है। जय भीम, जय संविधान। बहुत बेहतरीन मतदाता पात्रे जी, आपके इस बोधन से हर उनके माता पिता के साथ इतने बैठे लोगों को निश्चित तौर पर गर्व होगा। और हमारे इस बहुजन समाज में इतनी होनहार बच्ची बेटी पंचशील का पालन करने लग जाओगे, आपका घर फिर उसी जगह पर आके खड़ा हो जाएगा, अपने गुरुओं महापुरुषों के आदर्शों पर खड़ा हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को आज इस विशेष पावन अवसर पर, बुद्ध जयंती के अवसर पर मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप सभी महापुरुषों को जितना मनाना है जयंती मनाओ, लेकिन साथ में बुद्ध की जयंती भी मनाओ। जितने महापुरुष हैं उतने महापुरुषों के साथ साथ आपको बुद्ध को भी पकड़ने की जरूरत है, साथ में रखने की जरूरत है, क्योंकि ये धरती किसकी है? ये धरती बुद्ध की धरती है। ये धरती बुद्ध के नाम से चलती है। आप बुद्ध को छोड़ करके आप अपना भला नहीं कर सकते, इसलिए बुद्ध को पकड़ लो। बाबा साहब का भी सपना पूरा हो जाएगा, साहब कांसी राम जी का सपना पूरा हो जाएगा, गुरु बाबा घासीदास जी का सपना पूरा हो जाएगा, गुरु कबीर साहेब का सपना पूरा हो जाएगा, गुरु रविदास जी का सपना पूरा हो जाएगा। जिन महापुरुषों की आप बात करते हैं उन सभी महापुरुषों का सपना यदि पूरा करना है तो आपको एक पकड़ लेना है, बुद्ध पकड़ लेना है, धम्म पकड़ लेना है और संघ पकड़ लेना है। आपको कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं है। जो सत्ता और शासन आपके हाथ से चला गया, अवसर आए तो कटाने की क्षमता मेरे अंदर होनी चाहिए। ये भाव न आए तो हम भारत के नागरिक कैसे हैं? हम भारत की नागरिक कैसे हैं? किस मायने में नागरिक हैं? केवल अधिकार लेने में, केवल पढ़ाई करने में,